morning students. We are back with our online session and we are studying for 9th standard SST and we are starting up with the new chapter Politics and chapter 1 What is democracy? Why democracy? Page number 1. It is very first chapter. You have to read the chapter thoroughly by yourself whatever I am teaching today, right? So our chapter's name is What is democracy? Why democracy? So we are going to study in brief what is meaning of democracy and why democracy is very much important in the today's world. So what is democracy? So first of all, democracy is a type of government. मतलब ये लोगों के ऊपर शासन करने का एक तरीका है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? सरकार. तो सरकार कितने प्रकार की हो सकती है? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. इट कैन बी आइदर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और आइदर नॉन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट. सो व्हाट इज डेमोक्रेटिक एंड व्हाट इज नॉन डेमोक्रेटिक? Democratic government is the one in which the rulers are elected by the people. Means every 5 years in our country we have elections to our Lok Sabha, right? Lok Sabha के लिए हमारे हर 5 साल में elections होते हैं और उन elections में हम अपने अपने constituencies मतलब अपने अपने जो wards आते हैं हमारे वहाँ जाकर जहाँ हमारा name enrolled होता है हम वहाँ जाते हैं और हम वहाँ पे अपना वोट दे के आते हैं और फिर कुछ दिनों बाद रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में जैसे जो भी जिस पार्टी के भी कैंडिडेट्स मेजॉरिटी में होते हैं उस पार्टी से एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है, राइट? अपॉइंट होता है. सो दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एंड व्हाट इज नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो है जिसमें रेगुलर इलेक्शंस नहीं होंगे कंट्री में और जैसे अगर कोई रूलर है तो उसी के हायरार्की चलेगी वहाँ पे, जैसे उनके बेटे फिर उनके बेटे ऐसे वो रूल करेंगे वहाँ पर. जैसे हम सऊदी अरेबिया का एग्जांपल ले लें तो वहाँ पे भी क्राउन प्रिंस है, राइट? सो दैट इज नॉट ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट. एंड इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे किंग उन जॉन, सो वो क्या है वहाँ पर? ही इज ए डिक्टेटर ओवर देयर. वहाँ पे कोई भी पार्टी इलेक्शन के लिए खड़ी नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ वही पर्सन है जो वहाँ पे तानाशाह जिसे हम बोल रहे हैं. तो ये सारे नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. एंड कुछ प्लेसेस तो ऐसी भी है जहाँ पे मिलिट्री का रूल होता है. मतलब जैसे आपकी आर्मी या जो आर्मी का हेड होता है वही आपका कंट्री का भी हेड होता है. सो दैट इज मिलिट्री डिक्टेटरशिप लाइक इन पाकिस्तान में जो है, right? So these all are non-democratic types of government. In non-democratic forms of government, people are not happy. They have to be under the ambit of the rulers. They are not free to do whatever they wish. So which form of government is better? Obviously, democratic form of government is beneficial for the citizens. So let us see the different definitions of democracy. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people, right? And next up we have something quoted by Abraham Lincoln. Who was Abraham Lincoln? He was the second president of United States of America and a great philanthropist, right? So what he said about democracy? Democracy is government of the people, by the people and for the people. मतलब डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जो ऑफ द पीपल मतलब लोगों का है, बाय द पीपल लोगों के द्वारा है एंड फॉर द पीपल मतलब लोगों के लिए है. मीन्स एंटायरली डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज फॉर द पीपल. मतलब वो सिर्फ लोगों के लिए रहेगी. लोगों का वेलफेयर करना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी. सिटीजन्स को उनके राइट्स दिलाना, माइनॉरिटीज को उनके राइट्स दिलाना और सारे ही सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करना और उनके वेलफेयर के लिए काम करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की होती है. एंड टुडे अराउंड 80% ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मैं तो बोल रही हूँ 80 से भी ज़्यादा होंगे, अबाउट 90% ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर हैविंग डेमोक्रेसी. दे आर डेमोक्रेटिक इन देयर अप्रोच.
So what are the features of democracy? Democracy के क्या features हैं? Final decision making power must rest with those elected by the people. मतलब कोई भी फाइनल डिसीजन होगा वो कहाँ पे होगा? जैसे कभी आपको नॉलेज में होगा, इफ यू आर हैविंग अ नॉलेज, सो लोकसभा जो होती है वहाँ पे सारे जो मेंबर्स होते हैं वहाँ मिलते हैं, वहाँ उनकी मीटिंग होती है, रोजाना मिलना होता है उनका, एंड देयर दे डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. जैसे जो मिनिस्टर्स होते हैं जहाँ से वो आते हैं, so they discuss the people's problem, and out of that discussion a rule or regulation, a law is made, and that law is then drafted and it is approved by the entire Lok Sabha in the favor of people, और उसको फिर implement किया जाता है. So ये डिसीजन किसने बनाया? वही लोगों ने बनाया ना जिनको हमने इलेक्ट किया. क्या किसी और ने बनाया क्या वो रूल? नहीं बनाया. सो दिस इज फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. सो इन दिस इस संदर्भ में हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है पाकिस्तान का, वेयर जनरल परवेज मुशर्रफ, ही वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटर. मतलब वो मिलिट्री के ही हेड थे और उन्होंने धोखे से वहाँ पे अपने सत्ता लाई थी. मतलब वहाँ पे रूल उन्होंने धोखे से लाया था इन अक्टूबर 1999, एंड ही बिकेम द हेड ऑफ द स्टेट. वो वहाँ पे हेड बन गए, और ना कि उनको किसी ने ना तो वोट किया ना इलेक्ट किया, बट वो अपनी मर्जी से वहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कैंसिल करवा दिया और फुल रूल पे आ गए, एंड दैट वॉज a pure non-democratic form of government in Pakistan. So he held a referendum in 2002, and 2002 में जब referendum हुआ तो उन्होंने बहुत सारे constitutional amendments किए और ऐसे ऐसे rules पास करवाए जो democratic values के बिल्कुल खिलाफ थे. Do you get this? So next is based on free and fair election. How is democracy based? It is definitely based on free and fair elections. Elections ऐसे होने चाहिए जिसमें कोई भी माल प्रैक्टिसेस ना हो. There should be no practice of mal practices in the elections. So whenever elections are there, all the citizens who want to vote to their wishing candidate, मतलब वो अपने इच्छा वाले कैंडिडेट को वोट कर सके, ऐसी व्यवस्था डेमोक्रेसी में होनी चाहिए. So let us see the examples. China is a country which got independence a long ago, and there we have only one party rule. मतलब उनका जो संसद है पीपल्स नेशनल कांग्रेस, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा बोलते हैं वहाँ पे, तो वहाँ बोलते हैं पीपल्स नेशनल कांग्रेस. So there Chinese Communist Party rule. लॉन्ग ईयर्स, मतलब इतने सालों से वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है जो रूल कर रही है, एक ही पार्टी है जिसका प्रेसिडेंट चुन के आ रहा है. क्यों? क्योंकि उस कंट्री में कोई दूसरी पार्टी को चांस ही नहीं दिया जाता है टिकट खरीदने का या अप्रूव करने का. ओनली इफ कैंडिडेट्स वांट टू टेक पार्टिसिपेशन, देन दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी कि आई वांट टू स्टैंड इन द इलेक्शंस, और इस पार्टी के अंदर ही वो खड़े हो सकते हैं. So what is the wrong backlog here in China? कि people are not having enough choice. Choice ही नहीं लोगों के पास कि वो किसी को वोट करे या इलेक्ट करे या लाए रूल में, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है. Do you get this? And then in Mexico we have example. Mexico got independence in 1930, and here also same thing is applicable. Only PRI, this is the national party in Mexico, and only this party gets to come in the power. Every 6 years election is held. कोई भी मतलब वहाँ पे it is democratic, but it is also not democratic. क्यों? क्योंकि वहाँ पे दूसरे गवर्नमेंट को या दूसरे पार्टीज को चांस नहीं दिया जाता है. People are forced to vote only to the people of TRI. लोगों को, सारे सिटीजन्स को फोर्स करा जाता है वोट के लिए. प्रेस भी इतनी फ्रीडम नहीं है प्रेस को कि वो किसी और की एडवर्टाइजमेंट करे. अगर मीडिया है, जैसे अब हम न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, हमारे इंडिया में क्या होता है, आज तक लोग जो सारे चैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सारे ही इलेक्शंस में पार्टीज, बहुत सारे पार्टीज की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, राइट. कोई बीजेपी की करता है, कोई कांग्रेस की करता है. बट यहाँ पे कैसा है, मैक्सिको में एक ही पार्टी है, इसी के लिए ही करना है उनको सब
पास, वोटर्स के पास, they don't have any choice. They have to either vote for this party or abstain from voting. Next up we have, in a democracy, each and every citizen must have one vote and each vote must have one value. हर एक सिटीजन, चाहे वो गरीब से गरीब हो या चाहे वो अमीर से अमीर हो, in the democratic form of government, there is only one vote and every one vote has one value. आपका एक ही वोट होगा, एक ही बार होगा और उस वोट की केवल एक ही वैल्यू होगी. There will be only one value for that vote. So let us have some examples. Like in Saudi Arabia, women were not allowed to vote and they got voting rights late back in 2015. और हमारे कंट्री में सबसे फर्स्ट इलेक्शन जब हुए थे 1951 में, तो तभी से ही वुमेन और मेन को इक्वली वोटिंग के राइट्स मिल रहे हैं. इस्टोनिया में भी, इट्स अ कंट्री आई थिंक इन यूरोप, so it has its borders with Russia. So here the voting rules for Russian people are such that they have very much difficulty in voting. And in Fiji, Fiji's value of vote is lesser than the indigenous Fijis. मतलब वो जहाँ पे जो नेटिव है वहाँ के उन लोगों के वोट की वैल्यू ज़्यादा है बजाय के वो जहाँ पे अगर कोई इंडियन वहाँ रह रहा है. तो Fiji is, so these are some examples where we find non-democratic हरकतें और non-democratic types, right? Next up we have fourth, the democratic government must rule within limits set by constitution and citizens' rights. Let us understand with the help of example. Zimbabwe is a country in African continent. It got its independence in 1980, and here a person named Robert Mugabe helped in getting the freedom of the nation. But he was the person, जब कोई सत्ता में आ जाता है पर्सन, तो उसमें एक ईगो आ जाती है and he has greed for the power, right? So he became a tyrant ruler. मतलब बहुत खराब रूलर बन गए और इन्होंने किसी भी पार्टी को ऊपर नहीं आने दिया. And he was the one who pressurized media, who pressurized the people to vote. He gave money to press, radio, television to have advertisement of him only. मतलब वो खुद को ही सत्ता में लाना चाहते थे, right? रॉबर्ट मुगाबे and his party ZANU-PF. This party was in rule till 2017 और 2017 में जिम्बाब्वे में कुछ ऐसा हुआ कि रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया and now there Zimbabwe has what democratic form of government. Means what does it means कि always democratic government must rule within the limits set by constitution. Constitution means संविधान, जहाँ पे सारे रूल्स लिखे गए हैं कि कैसे आपको रूल करना है, how you have to manage people, right? So in constitution many rules are prescribed and all the government, all the officers, be president, prime minister or any tehsildar or block officer, he has to work within the limits set by the constitution. Constitution आपको limits बताता है, आपको अपने rights बताता है और citizens के rights भी हमारे लिए है fundamental rights, right? तो fundamental rights भी हमें देने चाहिए, ये constitution ही बताता है हमारा. So these are some of the features of democracy. So we have discussed today what is democracy and features of democracy, right? So think about it. Which form of government is prevalent in India? Of course, we have democratic government of India, democratic form of government, because in our country we have regular elections, we have free and fair choice to choose a candidate of our own choice. Our vote has one value and one vote, and all the ministers, president, prime minister, governors, they work within the limits set by the constitution and citizens are provided with the fundamental rights. So I am stepping aside. You have to take a screenshot and you have to write these notes in your politics part, मतलब civics part.